सर जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ न्यू टीवी से। सर मेरा क्वेश्चन, पहले आपने बात की निज़ाम इंसाफ की और अभी बात हुई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान का जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज उसकी हियरिंग भी थी। उन्होंने ख़त लिखा, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें पाक फ़ौज के इदारे भी हैं, पाक फ़ौज पर जो है बातचीत की गई। सर बताइएगा कि क्या इस मामले की पाक फ़ौज के अंदर भी कोई इंक्वायरी हो रही है? थैंक यू। देखिए, ये जो मामला है ये आला अदलिया के पास इस ज़ेर बहस है। इट इज़ सब्जुडिस, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट। ताहम इससे हट के मैं पहले भी बात की है, मैं दोबारा ये कहूँगा कि बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाना कोई मुनासिब बात नहीं होती। और ये कि हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को सियासी मामलात में उलझाने से किसी को फ़ायदा हासिल नहीं होता, नॉन प्रोडक्टिव। थैंक यू जनरल साहब। ये बड़े अरसे से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और केपी में अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं वो अमेरिका के हवाले कर दिए हैं या किए जा रहे हैं। इस हवाले से मायदा तय पा गया और इन अड्डों के पाकिस्तान में किसी को ना कोई अड्डे दिए गए हैं ना दिए जाएंगे, जी, पीरियड। थैंक यू सो मच। ये तो एक मज़ा का खेज बात है जो आपने खुद ही प्रोपेगेंडा कहा। दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा। सर मोहम्मद इमरान, हेड ऑफ डिफेंस डेस्क, सुनो न्यूज़। सर अभी आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। एक इंक्वायरी और इनिशिएट की गई थी, वो साबिक DGISI जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, और एक जो हाउसिंग सोसाइटी थी उनके उस सारे मामले के ऊपर। तो सर ज़रा उसका जो अब तक का स्टेटस है उस इंक्वायरी का, वो ज़रा काइंडली शेयर कर दें। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारा एक सख्त, कड़ा और शफाफ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है विच इज़ ऑल द टाइम इन प्लेस। ये जो पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी, ये जो आपने इंक्वायरी की बात की, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में वज़ारत दफ़ा की हिदायत के मुताबिक सीनियर लेवल पे एक 2 स्टार जनरल जो है इस इंक्वायरी कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि इल्ज़ामात तो एक तरफ होते हैं कि इसके हक़ाइक़ तक पहुँचना है, उसके महरक़ात और हक़ाइक़ तक पहुँचना है, टू ब्रिंग आउट द फैक्ट्स, और उस पर सिफ़ारिशात मुरतब होंगी। And that's how we operate in all inquiries, based on facts, not allegations. सर मेरा नाम जावेद सुमरो है, ब्यूरो चीफ हूँ हम न्यूज़ में। सर तकरीबन तो यहाँ पर सवालात आपसे हुए 9 मई के हवाले से और दीगर, लेकिन जो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आपकी आज की ब्रीफिंग से मुतल्लिक है, जिसमें आपने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि सरहद पार से जो दहशत गर्दी होती है उसकी वजह से जितना नुकसान पाकिस्तान को होता है वो हम सबको पता है। लेकिन इसका एक और भी पहलू है, वो ये है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी जारी है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या इसको रिविज़िट नहीं होना चाहिए? जी ठीक। देखें जी, अफ़गानिस्तान के साथ जो तजारत है या अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो उनसे है, पाकिस्तान ने कभी भी, अगर आपने देखा हो, कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तोरखम पे, चमन पे या किसी और क्रॉसिंग पे अगर कभी कोई टेम्प्रेरी तौर पे बंदिश होती है तो उसकी कोई सिक्योरिटी रीज़न होती है, या उस इलाके में, लोकल इलाके में अगर कोई कशीदगी की होती है, तो पाकिस्तान ट्रेड को कभी भी सियासी मकासद के लिए या एज ए लिवरेज इन दैट कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जो तजारत है उसके तो पाकिस्तान हक़ में है, लेकिन गैर कानूनी तजारत के हक़ में नहीं। अगर इस तजारत की आड़ में स्मगलिंग हो, इसकी आड़ में मंशियात मंगवाई जा रही हूँ, असला मंगवाया जा रहा हो, गैर कानूनी तारिकीन वतन वहाँ से आ रहे हों, दहशत गर्द उसके अंदर आ रहे हों, इसकी कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं, इनके साए तले ही क्रिमिनलिटी पलती है, उसी के नीचे दहशतगर्दी भी पलती है। तो इनका एक बड़ा क्लोज नेक्सस है। तो बिल्कुल ट्रेड को आप सियासी तौर पे, सियासी लिवरेज पे नहीं इस्तेमाल करता पाकिस्तान, और ना करेगा। लेकिन गैर कानूनी स्मगलिंग, इलीगल स्पेक्ट्रम के लिए किसी किस्म की इजाज़त नहीं है।
اور اس پہ جو ہمارا یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اور جو افغانستان تجارت ہے وہ باقی بھی اسی اصول سے ہم وی آر گورنڈ کہ جو پاکستان اور پاکستانیز کی ویل بینگ ہے دیٹ از سپریم، ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری.